जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश मोदी सरकार के भयंकर घोटाले का सीएजी ने खोला राज। मच गया भयंकर बवाल। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जवान खान। दोस्तों, बिहार में मोदी नीतीश की सरकार पर गजब खुलासा हुआ। ऐसा खुलासा जिस पर राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि बिहार में एनडीए सरकार की विदाई इस चुनाव में होने जा रही है। अभी तक जो मुद्दे थे वो तो थे ही, अब भ्रष्टाचार के इस मुद्दे ने मोदी नीतीश के पैरों तले से जमीन खींच ली। दोस्तों, बिहार में 70,000 करोड़ रुपयों के घोटाले का मोदी नीतीश की सरकार पर आरोप लगा और ये सरकारी एजेंसी सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। बिहार सरकार 70,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा सरकारी खर्च का हिसाब नहीं दे पाई। सीएजी की ताजा रिपोर्ट में बिहार सरकार की जमकर खिंचाई की गई और इसी बात से भारी बवाल मचा। सीएजी आपको याद होगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सीएजी, उस वक्त इस एजेंसी को लोगों ने सबसे ज्यादा जाना जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के ऊपर में 2G स्पेक्ट्रम कथित घोटाले का आरोप लगाया किसने? बीजेपी ने। बात किसने निकाली? थ्योरी किसने दी? सीएजी ने। इसी सीएजी के प्रमुख ने और ये कहा कि अगर ऐसी पॉलिसी बनी होती तो देश को इतना प्रॉफिट हो सकता था। देश में प्रचारित किया गया कि अब तक देश का सबसे बड़ा घोटाला 1,76,000 करोड़ रुपयों का हुआ है, कांग्रेस के डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने किया। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने उस केस को खत्म कर दिया कि कोई प्रूफ नहीं मिल पाए। डॉक्टर मनमोहन की सरकार में उस वक्त के केंद्रीय मंत्री जेल गए। ए राजा टेलीकॉम्युनिस्ट, मैं उस वक्त सरकार में कांग्रेस बीट का रिपोर्टर हुआ करता था। कोर्ट की कंप्लीट डे 1 से अंत तक मैंने हियरिंग कवर की। पटियाला हाउस कोर्ट में जिस तरीके से, जिस अंदाज में इस पूरे मामले की हियरिंग हुई, करीमुजी, ए राजा, करीम मुरानी, उनके लोग, बहुत सारे लोग, जाहिर तौर पर एक ऐसी स्थिति है कि सीएजी एक ऐसी संस्था है जो किसी सरकार पर आरोप लगाए, लेकिन सीएजी का काम ऑडिट करना है। उस समय सीएजी ने जिस अंदाज में जो चीजें की, उसका नतीजा बाद में निकला के साथ वो आरोप झूठे थे। और उन्हीं सीएजी के मुखिया को बीजेपी ने, मोदी शाह ने कैसा गिफ्ट दिया रिटायरमेंट का, आप जान रहे हैं। मगर दोस्तों, कई सीएजी की रिपोर्ट ऐसे आई हैं जो तथ्यात्मक रही हैं। अब बिहार की ये सीएजी रिपोर्ट, सरकार आपकी, एजेंसी आपकी और रिपोर्ट 70,000 करोड़। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक तरीके से सरकारी हिसाब किताब देखता है। इसका काम ये होता है कि सरकार ने जो पैसे खर्च किए वो सही तरीके से किया गया है, कितने किए गए। रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि पैसा कहाँ खर्च हुआ, योजना बनाई गई थी वो पूरी तरह हुई, पूरी या नहीं, खर्च का रिकॉर्ड सही है या नहीं, कहीं गड़बड़ी या घोटाला तो नहीं हुआ। या फिर ये रिपोर्ट संसद या विधानसभा में रखी जाती है ताकि जनता और नेता जान सकें कि सरकार ने क्या किया। दोस्तों, बिहार विधानसभा में सीएजी की रिपोर्ट रखी गई जिसमें दावा किया गया कि जो पैसे बिहार के विकास, स्कूलों, सड़कों, गांवों के लिए बिहार सरकार को दिए गए, वो 70,000 करोड़ से ज्यादा की रकम का बिहार सरकार को कोई अता पता नहीं कि वो कहां गए, कैसे खर्च हुए। यूसीएस यानी कि उपयोग प्रमाण पत्र असल में एक तरीके की रसीद होती है जिससे पता चलता है कि पैसा कहां और कैसे खर्च हुआ। लेकिन बिहार में लगभग 50,000 ऐसी रसीदें अभी तक नहीं दी गई। मतलब ये कि इतने सारे प्रोजेक्ट का कोई पक्का हिसाब नहीं। पैसा तो खर्च हुआ लेकिन सरकार ने बताया नहीं कि खर्च कहां किया है, कोई हिसाब ही नहीं। 70,000 करोड़। सीएजी ने साफ कहा कि जब तक ये रसीदें नहीं मिलेंगी तब तक ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि सही जगह खर्च हुआ नहीं। सबसे बड़ी बात ये, तो दोस्तों, गड़बड़ी, गबन और पैसे का इधर से उधर करने की बात साफ है। सोचिए, 70,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा, इससे लगभग 15,000 करोड़ रुपए तो 2016-17 से भी पहले के हैं। यानी कि इतने साल से हिसाब अटका पड़ा है। और सरकार में कौन है? बीजेपी और नीतीश। बीच में जब वो अल्टी पल्टी मारे तो फिर दूसरे लोग शामिल हुए, लेकिन मुख्यमंत्री तो यही थे ना। अब सवाल यह है कि कौन कौन सा विभाग इसमें शामिल है? पंचायती राज, शिक्षा, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, कृषि विभाग। सबसे ज्यादा गड़बड़ी पंचायती राज में।
28,000 करोड़ रुपयों से ज्यादा का कोई हिसाब नहीं। इसके बाद शिक्षा विभाग है, 13,000 करोड़ रुपयों का पता ही नहीं कहां गया। ये सब वो विभाग हैं जिनका काम गांव, स्कूल, खेती से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नीतीश सरकार ने मार्च 2020 में 644 करोड़ रुपए बिना बजट बनाए खर्च कर डाले एसी बिल्स के जरिए। मतलब जैसे घर में कोई प्लानिंग किए बिना ही ढेर सारा पैसा उड़ा दिया, फिर बाद में बोला अरे हिसाब तो भूल गए। ये छोटी मोटी चूक नहीं है, सीधा सीधा लापरवाही नहीं बल्कि गबन है। और ये पहली बार नहीं हुआ। 2022-23 की रिपोर्ट में बताया गया कि कई हजार करोड़ के ऐसी बिल्स अब तक बाकी हैं। 1000 करोड़, यानी सालों से ऐसा ही चल रहा है और कोई सुधार नहीं है। दोस्तों, तो ऐसे में साफ है कि बिहार में पैसों को लेकर के काफी गड़बड़ियां। सरकार बजट तो बना रही है लेकिन उसका पूरा इस्तेमाल न कर रही है। तो कैसे, लेकिन उसका हिसाब नहीं। पैसा तो खर्च हो रहा है, सरकारी खजाना खाली हो रहा है, किसके जेब में जा रहा है? ऊपर से जो पैसा बचता है उसका भी सही हिसाब है ही नहीं। कर्ज बढ़ता जा रहा है लेकिन वो पैसा कहां और कैसे लग रहा है, इसका कोई हिसाब जवाब नहीं। कुछ जगहों पर ऐसे खर्च भी दिख रहे हैं जिनकी शायद जरूरत ही नहीं थी। कुल मिलाकर के साफ दिखता है कि फिनांस को लेकर के ना तो प्लानिंग मजबूत है और ना ही निगरानी। जाहिर है अब इस सीएजी रिपोर्ट ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर भी लोग खुल करके गुस्सा निकाल रहे हैं। विधानसभा में भी इस पर जमकर के हंगामा हुआ। विपक्ष ने सरकार से सीधे सीधे सवाल किए, इतना पैसा कहां गया? घपला हुआ, गबन हुआ, यही हवा में उड़ा दिया? सबसे बड़ा सवाल, सरकार करेगी क्या? एक तरफ लाखों करोड़ का हिसाब अटका है, दूसरी तरफ कर्ज बढ़ता जा रहा है और विकास की रफ्तार धीमी तो छोड़िए साहब रुकी सी हुई है। सीएजी ने साफ कहा सरकार को वक्त पर रसीदें जमा करना चाहिए, नहीं किया। बजट पर कंट्रोल मजबूत करना चाहिए, नहीं किया। पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना चाहिए, नहीं किया। सवाल इसलिए, क्या सरकार पैसा सही जगह लगा ही नहीं रही है? और सही जगह लगाना तो छोड़िए दोस्तों, पैसा ही नहीं पता चल रहा। 70,000 करोड़ से ज्यादा रुपए नीतीश खा गए, नीतीश के मंत्री खा गए, या फिर नीतीश ने बीजेपी को दे दिया, या नीतीश ने बीजेपी से बार्गेनिंग में उस पैसे का कुछ और इस्तेमाल कर दिया। आखिर गया है पैसा? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो तब तक बने रहेंगे जब तक इनका जवाब सही तरीके से नहीं आ जाता है, या फिर उसकी सच्चाई कि हाँ वाकई पैसे सही अंदाज में खर्च हुए। तो बात होगी कि बिहार में विकास नहीं। दोस्तों, गड़बड़ियां हर राज्य में होगी, केंद्र के स्तर पर है, राज्यों के स्तर पर है, मगर जो राज्य सक्षम है, जहां पर बुनियादी सहूलतें कम से कम कुछ हद तक हैं, वहां ये चीजें फिर भी उस स्तर पर लोग उतना नहीं उठाते। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूं। मगर जहां बुनियादी सहूलतें तो छोड़ दीजिए साहब, जहां पर जिंदगी गुजारने के लिए ही बुनियादी सहूलतों के लिए ही सही मौके नहीं, लोग उस प्रदेश को छोड़ करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। गुजरात, बंबई, दक्षिण भारत, दिल्ली, हर जगह। बावजूद इसके 20-20 साल से बैठे हुए हैं वहां उस राज्य में सत्ता पे, और इसके बाद भी मोदी साहब ये कहते हैं कि अगली बार हम चाहते हैं बिहार को अच्छा बनाए, हम चाहते हैं बिहार का युवा अच्छा रोजगार करे, हम चाहते हैं कि बिहार में एक फैक्ट्री लगे, हम ये चाहते हैं कि पटना को पुणे बना दें और मोतिहारी को मुंबई बना दें। या मोदी साहब खुद जाहिलों की तरह बात कर रहे हैं? ये बिहार की जनता को जाहिल समझ रहे। 20 साल से आपकी सरकार है, पटना को आप पुणे, मतलब आप देखिए शब्दों के जाल में कैसे उलझाना जानती है सरकार और इसके नेता। ऐसे जैसे आंकड़ों की जादूगरी बाजीगरी में महंगाई कम कर दिया, गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया। जमीन पर क्या है? 100 रुपए लीटर पेट्रोल बेच रहे हो आप, पैसा जा कहां रहा है? जीएसटी में आप ला नहीं रहे हो, मंशा चोरी के लिए तो फिर क्या है? और फिर 70,000 करोड़ रुपए बिहार, दावा आपके डबल इंजन की सरकार है। अगर आप बिहार वासी हैं, आपको ज्यादा चिंता करना चाहिए। बहुत शुक्रिया।